श्री परमात्मने नमः। श्री हरि। सनातन धर्म प्रेमियों, बंधु भगिनी, माताओं बहनों, आइए अब पौराणिक कहानियाँ के पश्चात हम श्रवण करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ। पुस्तक कोड 283 और इस पुस्तक के लेखक हैं जयदयाल गोयंदका। आइए श्रवण करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ। कहानी क्रमांक 1, योगक्षेम का वहन। अनन्यांस चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 22वां श्लोक। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। कोई इस श्लोक का सर्वथा सकाम और निवृत्ति परक अर्थ करते हैं और संसार यात्रा की कुछ भी चिंता न कर केवल भगवान पर निर्भर रहते हुए भजन करना ही उचित मानते हैं। इस पर वे निम्नलिखित दृष्टांत दिया करते हैं। एक ईश्वर भक्त गीता अभ्यासी निवृत्त प्रिय ब्राह्मण थे। वे अर्थ को समझते हुए समस्त गीता का बार बार पाठ करने एवं भगवान के नाम का जप तथा उनके स्वरूप का ध्यान करने में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे। वे एकमात्र भगवान पर ही निर्भर थे। जीविका की कौन कहे, वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं करते थे। उनके माता पिता परलोक सिधार चुके थे। वे 3 भाई थे, तीनों ही विवाहित थे। वे सबसे बड़े थे और 2 भाई छोटे थे। दोनों छोटे भाई पुरोहित वृत्ति के द्वारा गृहस्थी का सारा काम चलाया करते थे। एक दिन की बात है, दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई से कहा, आप कुछ समय जीविका के लिए भी निकाला करें तो अच्छा रहे। बड़े भाई बोले, जब सबका भरण पोषण करने वाले विश्वंभर भगवान सर्वत्र सब समय मौजूद है, तब अपनी जीविका का चिंता करना तो नीरा बालकपन है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं योगक्षेम के वहन का जिम्मा लिया है। अनन्यांस चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए हे भाई, हम लोगों को तो बस अपने भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए। वे ब्रह्मा से लेकर क्षुद्रा अति क्षुद्र जीव परमाणु तक सभी का भरण पोषण करते हैं। फिर जो उनके भरोसे रहकर नित्य निरंतर उन्हीं का स्मरण चिंतन करता है, उसका योगक्षेम चलाने के लिए तो वे वचनबद्ध ही हैं।
हम लोगों को तो नित्य गीता का अध्ययन, अध्यापन और निरंतर श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन स्मरण ही करना चाहिए। दोनों भाइयों ने कहा, भाई साहेब, आपका कहना तो ठीक है, पर जीविका के लिए कुछ भी चेष्टा किए बिना भगवान किसी को घर बैठे ही नहीं दे जाते। बड़े भाई ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, श्रद्धा विश्वास हो तो घर बैठे भी भगवान दे सकते हैं। दोनों छोटे भाइयों ने कुछ झुंझला कर कहा, भाई साहेब, बातें बनाने में कुछ नहीं लगता। हम लोग कमा कर लाते हैं, तब घर का काम चलता है। आप केवल पड़े पड़े श्लोक रटना और बड़ी बड़ी बातें बनाना जानते हैं। आपको पता ही नहीं हम लोग कितना परिश्रम करके कुछ जुटा पाते हैं। आप जब हम लोगों से अलग होकर घर चलाएंगे तब पता लगेगा। तब हम देखेंगे कि जीविका के लिए प्रयत्न किए बिना आपका काम कैसे चलता है। बड़े भाई ने धीरज के साथ कहा, भाई, तुम लोग यही ठीक समझते हो तो बहुत आनंद। मुझे अलग कर दो, मैं किसी पर भार रूप होकर नहीं रहना चाहता। भगवान किस प्रकार मेरा निर्वाह करेंगे इसे वे खूब जानते हैं। इस पर दोनों भाई निश्चिंत से होकर बोले, बहुत ठीक है, कल ही हम सबको अपने अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा कर लेना चाहिए। बड़े भाई ने कहा, जिस प्रकार तुम लोग उचित समझो उसी प्रकार कर सकते हो, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो तुम लोगों की राजी में ही राजी हूं। दूसरे ही दिन दोनों भाइयों ने जो कुछ सामान संपत्ति थी सबके 3 हिस्से कर दिए। ब्राह्मण भक्त के हिस्से में एक छोटा सा कच्चा मकान, कुछ नगद रुपये और कुछ साधारण गहने, कपड़े तथा रसोई के बर्तन आदि आए। तीसरे हिस्से की यजमानों की वृत्ति भी उनके हिस्से में दे दी गई, पर यजमानों का यह हाल था कि उनके पास यदि कोई पुरोहित चला जाता तो भले ही उनसे कुछ ले आता, घर बैठे पुरोहित महाराज को कोई याद नहीं करता। इस प्रकार जब तीनों भाई अलग अलग हो गए तब उस ब्राह्मण भक्त ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे भाइयों ने हम लोगों को जो कुछ भी दिया है वह बहुत ही संतोषजनक है, किंतु अब हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल भगवान पर ही निर्भर करें। किसी के भी घर जाकर कभी भी याचना न करें और न किसी के देने पर ही कुछ ग्रहण करें। भगवान स्वयं योगक्षेम वहन करने वाले हैं, वे ही हमारा योगक्षेम चलाएंगे। भाइयों ने जो कुछ दिया है अभी तो उसी से काम चलाना चाहिए। ब्राह्मणी ईश्वर की भक्त और पतिव्रता थी। उसने पति की बात बड़े आदर के साथ स्वीकार की। उसने सोचा, अभी तो निर्वाह के लिए कुछ हाथ में है ही, इसके समाप्त होने के बाद स्वामी जैसा उचित समझेंगे अपने आप ही व्यवस्था करेंगे। वे भगवत भक्त ब्राह्मण प्रातः काल 4 बजे ही उठते और शहर से 1 मील दूर एक तालाब पर जाकर शौच स्नान करते। फिर संध्या वंदन के अनंतर भगवान की मानस पूजा, जप, ध्यान करके संपूर्ण गीता का भाव सहित अर्थ को समझते हुए पाठ किया करते। इसके बाद
दिन में 11 बजे घर लौटकर भोजन आदि करते। भोजन करने के पश्चात पुनः दोपहर में 1 बजे वापस वहीं तालाब पर जाकर जप ध्यान स्वाध्याय करते। फिर सायंकाल 4 बजे शौच स्नान करके संध्या वंदन करते। तदनंतर मानस पूजा करके सत्य शास्त्रों का श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय करते। सूर्यास्त के बाद भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान किया करते थे। अंत में रात को 8 बजे के बाद घर लौटकर भोजन करते और फिर अपनी पत्नी से सदा लाप करके 10 बजे शयन किया करते। उनकी साध्वी धर्म पत्नी भी दोनों समय पति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करती और प्रतिदिन पति को नमस्कार करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना तथा ईश्वर का भजन ध्यान करना अपना परम कर्तव्य समझती थी। इस प्रकार दोनों का समय बीतता था। प्रतिदिन व्यय तो होता ही था। कुछ दिनों में उनके पास जो कुछ रुपये पैसे थे सब समाप्त हो गए। पत्नी ने स्वामी से कहा, रुपये सब पूरे हो गए हैं। पति ने पूछा, क्या गहने कपड़े भी समाप्त हो गए? पत्नी ने कहा, नहीं। इस पर ब्राह्मणी ने सोचा, अभी गहने कपड़ों से काम चलाने की स्वामी की सम्मति है, अतएव वह उन्हें बेचकर घर का काम चलाने लगी। पर वे गहने कपड़े भी कितने दिन के थे, वे भी समय पर शेष हो गए। एक दिन पत्नी ने कहा, गहने कपड़े भी सब समाप्त हो गए हैं। पति ने कहा, कोई चिंता नहीं, अभी बर्तन भांडे और मकान तो हैं ही। इससे ब्राह्मणी ने समझा कि अभी स्वामी की सम्मति मकान और बर्तनों से काम चलाने की है। उसने प्रसन्नता से मकान को बेच दिया और वे दूसरे किराए के मकान में चले गए। कुछ दिन इससे काम चला। इसके बाद बर्तन भांडे भी बेच दिए, पर उनसे क्या होता। अंत में ब्राह्मणी के पास तन ढांकने के लिए एक साड़ी बची और ब्राह्मण देवता के लिए एक धोती और एक गमछा बचा। एक दिन ब्राह्मण देवता जब प्रातः 4 बजे जंगल की ओर जाने लगे, तब पत्नी ने बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी, अब सब कुछ शेष हो गया है। घर तो किराए का है, बर्तन भांडे भी सब समाप्त हो चुके हैं। केवल आपकी यह गीता जी की पोथी, धोती, गमछा और मेरी एक साड़ी बची है। आज भोजन के लिए घर में अन्न भी नहीं है। जो कुछ था कल शेष हो गया। ब्राह्मण ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे सदा की भांति जंगल की ओर चल दिए। सदा की भांति ही पंडित जी तालाब पर गए और शौच स्नान से निवृत्त हो उन्होंने संध्या, गायत्री, जप आदि नित्य कर्म किया। उसके अनंतर जब वे गीता का पाठ करने लगे, तब उनके सामने वह अपना इष्ट श्लोक आया, अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस दिन पंडित जी इस श्लोक को पढ़कर चौंक पड़े और इसे पढ़ते हुए मन ही मन विचार करने लगे कि मालूम होता है इस श्लोक में भगवान के वचन नहीं है, शायद शेपक होगा। यदि यह
भगवान का कथन होता तो भगवान क्या मेरी संभाल नहीं करते? मैं तो सर्वथा उन्हीं पर निर्भर हूँ। उन्होंने आज तक मेरी सुधि जरा भी नहीं ली। यह समझकर ब्राह्मण ने उस श्लोक पर हड़ताल लगा दी और वे उस श्लोक को छोड़कर गीता का पाठ करने लगे। ब्राह्मण देवता के हृदय के इस भाव को देखकर सर्व हृदयेश्वर भक्त वात्सल्यकल्पतरु भगवान तुरंत एक विद्यार्थी के रूप में घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण के घर उनकी धर्म पत्नी के पास पहुंचे और मिठाई का एक थाल भेंट में रखकर पूछने लगे, गुरुजी कहाँ है? ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यहाँ से 1 मील दूर एक तालाब है। वे प्रतिदिन वहां शौच स्नान और नित्य कर्म के लिए जाते हैं और लगभग 11 बजे लौटते हैं। अभी 10 बजे हैं। उनके आने में 1 घंटे की देर है। आप कौन हैं और यह मिठाई किस लिए लाए हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मैं पंडित जी का शिष्य हूँ और गुरु जी की तथा आपकी सेवा के लिए यह मिठाई लाया हूँ, इसे आप रख लें। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, पंडित जी न तो किसी को शिष्य ही बनाते हैं और न किसी की दी हुई वस्तु ही लेते हैं। मुझको भी उन्होंने किसी की वस्तु को स्वीकार न करने की आज्ञा दे रखी है, इसलिए मैं किसी की दी हुई कोई वस्तु नहीं ले सकती। इसे आप ले जाइए। विद्यार्थी ने कहा, आप जैसा कहती हैं वैसा ही मैं भी मानता हूँ। वे किसी को भी शिष्य नहीं बनाते, यह बात भी सही है। मुझको छोड़कर उन्होंने न तो किसी को शिष्य बनाया है और न बनाएंगे ही। मुझ पर उनकी विशेष कृपा है, इसी से मुझको उन्होंने शिष्य माना है। केवल मैं एक ही उनका शिष्य हूँ, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने तो यह बात कभी नहीं सुनी कि उन्होंने आपको शिष्य बनाया है। मैं तो जानती हूँ कि उन्होंने किसी को शिष्य बनाया ही नहीं है, फिर भी मैं इस बात को कैसे मान लूं कि आप उनके शिष्य हैं? जो कुछ भी हो, मैं इस मिठाई को किसी हालत में भी स्वीकार नहीं कर सकती। पंडित जी के लौटने पर आप उन्हें दे सकते हैं। विद्यार्थी ने कहा, अच्छा, यह थाली यहीं रखी है और मेरा घोड़ा भी यहीं बंधा है। मैं लौटकर पंडित जी से मिल लूंगा। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने उत्तर दिया, आप इस थाली को वापस ले जाइए। पंडित जी के आने पर आप फिर ला सकते हैं। मैं पंडित जी की आज्ञा के बिना इसे किसी हालत में नहीं रख सकती। किंतु वे भगवान तो विचित्र ठहरे। वे थाली को वहीं छोड़कर चल दिए। चलते समय ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, अपना नाम पता तो बतला दीजिए, जिससे पंडित जी के आने पर यह मिठाई की थाली आपके घर वापस पहुंचा दी जाए। विद्यार्थी ने कहा, वे मुझे जानते हैं। उनकी मुझ पर अत्यंत कृपा है, क्योंकि मैं उनका एक ही शिष्य हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई शिष्य नहीं है। आप कह दीजिएगा कि आज प्रातःकाल जिसके मुंह पर आपने हड़ताल पोती थी, वही शिष्य आया था। इससे वे समझ जाएंगे। इतना कहकर भगवान चलते बने। 1 घंटे के बाद
पंडित जी जंगल से वापस लौटे और घर में प्रवेश करते ही देखा कि एक थाली मिठाई से भरी रखी है। पंडित जी ने कुछ उत्तेजित से होकर पूछा, यह मिठाई कहां से आई, किसने दी और क्यों रखी गई? ब्राह्मण पत्नी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उत्तर दिया, स्वामिन, मैंने नहीं रखी है। एक विद्यार्थी जबरन इसे रख गया। वह कहता था कि मैं गुरुजी की सेवा के लिए लाया हूं। इस पर भी मैंने स्वीकार नहीं किया, परंतु वह जबरन छोड़कर चला ही गया। ब्राह्मण ने कहा, तुम तो इस बात को जानती हो कि मैंने न तो आज तक किसी को शिष्य बनाया है और न बनाता ही हूं। पत्नी ने कहा, यह बात सत्य है। मैंने भी उससे कहा कि न तो पंडित जी ने किसी को शिष्य बनाया है, न बनाते हैं और न बनाएंगे। इस पर उसने मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा कि मैं इस बात को जानता हूं। गुरुजी ने मुझको छोड़कर किसी को शिष्य नहीं बनाया और न बनाएंगे। एकमात्र मैं ही उनका शिष्य हूं। मुझ पर उनकी विशेष दया है, इसलिए मुझको उन्होंने शिष्य स्वीकार किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह मेरी बात सच्ची माननी चाहिए। इस पर भी मैंने तो यही कहा कि मैंने यह कभी नहीं सुना कि आपको उन्होंने शिष्य बनाया है। जो भी हो, मैं उनकी आज्ञा के बिना यह भेंट नहीं रख सकती, परंतु वह रख कर चल दिया। पंडित जी ने कहा, उसका नाम पता तो पूछना चाहिए था, जिससे उसके घर उसकी चीज वापस लौटा दी जाती। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने पूछा था, तब उसने यह कहा कि मुझको गुरुजी जानते हैं। आज प्रातः काल ही उन्होंने मेरे मुंह पर हड़ताल पोती है। मुझे इतनी ही देर में वे थोड़े भूल जाएंगे। आप कह दीजिएगा कि जिसके मुंह पर आज प्रातः काल हड़ताल पोती थी, वही आपका एकमात्र शिष्य भेंट दे गया है। बस इतना कहकर वह चला गया और कह गया कि मिठाई की थाली यहीं रखी है, मेरा घोड़ा भी यहीं बंधा हुआ है, मैं फिर आकर गुरुजी से मिल लूंगा। यह सुनते ही पंडित जी को रोमांच हो आया और वे गदगद होकर बोले, ब्राह्मणी, तुम धन्य हो। वे तो साक्षात भगवान थे। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो तुमको उनके साक्षात दर्शन हुए। मैं अविश्वासी और हतभाग्य हूं, इसलिए मुझको उन्होंने दर्शन नहीं दिए। मैंने एक दिन भी भूख सहन नहीं किया और अधीर होकर भगवान के वचनों पर हड़ताल पोत दी। गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई है। उस पर हड़ताल पोतना सचमुच भगवान के मुख पर ही हड़ताल लगाना है। आज गीता का पाठ करते समय जब यह श्लोक आया, अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तब मुझ अविश्वासी के मन में भगवान के वचनों पर शंका हो गई कि यदि सचमुच ये भगवान के वाक्य होते तो वे निश्चय ही मेरा योगक्षेम वहन करते। यह क्षेपक है। यह सोचकर मैंने उस पर हड़ताल पोत दी। मैं बड़ा ही नीच पापी और अविश्वासी हूं।
मेरे हृदय में यदि तनिक भी धैर्य होता तो मैं ऐसा नीच काम कभी नहीं करता। वे परम दयालु भगवान तो सदा योगक्षेम चला ही रहे हैं। सब कुछ समाप्त होने के साथ ही आ ही पहुंचे। हड़ताल लगाने के अपराध के कारण मैं उनके दर्शन से वंचित रहा। तुम शुद्ध और अनन्य भक्त तथा पतिव्रता हो, इसलिए तुम्हें दर्शन दे गए। अब तो जब तक वे नहीं आते तब तक मुझे चैन नहीं। इसके बाद उनकी दृष्टि बाहर की ओर गई तो क्या देखते हैं कि घोड़े पर भार लदा हुआ है। उन्होंने तुरंत जाकर भार उतारा और उसे अंदर लाकर देखने लगे। उसमें लाखों रुपये के रत्न भरे थे। ब्राह्मण यह देखकर अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। वे पुनः गदगद हो गए और प्रेम में तन्मय होकर भागवत का यह श्लोक गाने लगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदभ्य साध्वे लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजिम। आश्चर्य की बात है कि पापिनी पुतना ने जिन श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उन्हें स्तनों में लगाया हुआ हलाहल विष पिलाया था, वह भी माता के योग्य उत्तम गति को प्राप्त हुई। फिर उन भगवान को छोड़कर हम और किस दयालु की शरण में जाएं। मुझे धिक्कार है कि ऐसे दीन बंधु पतित पावन सबका धारण पोषण करने वाले विश्वंभर प्रभु पर मैंने झूठा दोष लगाकर अपने को कलंकित किया। मैं तो अर्थ का दास हूँ। यदि मैं सचमुच प्रभु का दास होता तो मुझे भोजन आच्छादन की चिंता ही क्यों होती, और क्यों भगवान मुझे संतुष्ट करने के लिए यह रत्न राशि दे जाते। मैं वास्तव में यदि भगवान के तत्व रहस्य को जानता, मेरा उनमें सच्चा प्रेम होता और मेरे मन में अर्थ की कामना न होती, तो वे मुझे ये रत्न देकर क्यों भुलाते। यो कहते कहते ब्राह्मण आनंद मुग्ध हो गए। बहुत देर होते देखकर ब्राह्मणी ने कहा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद तो पाले। पंडित जी बोले, जब भगवान यह कह गए हैं कि हम आएंगे, तब अब तो उनके आने पर ही प्रसाद पाऊंगा। सायंकाल हो गया पर भगवान नहीं आए। तब ब्राह्मणी ने फिर कहा, अब तो प्रसाद पाले। पंडित जी कब मारने वाले थे, उन्होंने फिर वही बात कह दी। अब रात्रि के 10 बज गए, शयन का समय हो गया और भगवान नहीं आए। तब ब्राह्मणी ने पुनः विनय पूर्वक कहा, प्रसाद तो पा लीजिए। ब्राह्मण देवता ने फिर भी प्रसाद नहीं पाया और दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए। रात के 11 बजे थे। दरवाजा खटखटाते हुए किसी ने बड़े ही मधुर स्वरों में पुकारा, गुरुवाणी जी, गुरुवाणी जी, दरवाजा खोलिए। गुरुवाणी जी संबोधन सुनकर ब्राह्मणी चौंक पड़ी। ब्राह्मण दंपत्ति को अभी नींद तो आई ही नहीं थी और आनंद विह्वल होकर बोली, स्वामिन लीजिए, आपके भगवान आ गए हैं। ब्राह्मण ने तुरंत दौड़कर दरवाजा खोला और वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उनको
उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय पंडित जी की बड़ी विचित्र दशा थी। उनका शरीर रोमांचित था, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी, हृदय प्रफुल्लित था और वाणी गदगद थी। फिर भी वे किसी तरह धीरज होकर बोले, नाथ, मैं तो एक अर्थ का दास हूं। मुझ जैसे पामर पर भी जो आपने इतनी कृपा की, इसमें आपका परम कृपालु स्वभाव ही हेतु है। यदि मेरे भाव और आचरणों की ओर ध्यान दिया जाए तो आपके दर्शन तो दूर रहे, मुझे कहीं नरक में ठौर नहीं मिलनी चाहिए। मैंने आप जैसे सर्वथा निर्दोष महापुरुष पर दोष लगाया। मुझ जैसा अर्थकामी नीच को शायद ही होगा। मैं तो अर्थ के लिए ही आपको भजता था, तभी तो आपने मेरे संतोष के लिए ये रत्न दिए हैं। मैं बड़ा भारी सकामी हूं, इसीलिए तो मैंने आपको सांसारिक योगक्षेम चलाने वाला ही समझा, नहीं तो मैं पारमार्थिक योगक्षेम की ही कामना करता। जो निष्काम भाव से केवल मात्र आप पर ही निर्भर है, वे तो इस योगक्षेम को भी नहीं चाहते, किंतु आप तो बिना उनके चाहे ही उनका योगक्षेम वहन करते हैं। मुझ जैसे अभागे में ऐसी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और निर्भरता कहाँ, जो आप जैसे महापुरुष के हेतु रहित अनन्य शरण होता। भगवान बोले, इसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है। तुम तो मुझ पर ही निर्भर थे। मेरे आने में जो विलंब हुआ यह मेरे स्वभाव का दोष है। पर अभी तक तुमने भोजन क्यों नहीं किया? पंडित जी ने कहा, जब आप कह गए थे कि मैं फिर आकर मिलूंगा, तब बिना आपके आए मैं कैसे भोजन करता। आप भोजन कीजिए, उसके बाद हम लोग भी प्रसाद पाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, चलो हम लोग एक ही साथ भोजन करें। फिर ब्राह्मण पत्नी ने भगवान का संकेत पाकर दोनों को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता ने अत्यंत प्रेम विह्वल होकर प्रसाद पाया। भोजन के बाद भगवान बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, तुम्हारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, जब आप स्वयं ही पधार गए, तब अब भी मांगना बाकी ही रह क्या गया। नाथ, मैं तो यही चाहता हूं कि अब तो मेरे मन में योगक्षेम की भी इच्छा न रहे और केवल आप में ही मेरा अनन्य विशुद्ध प्रेम हो। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ब्राह्मण पत्नी ने भी प्रसाद पाया। इधर जब से उन छोटे भाइयों ने अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवत भक्त ब्राह्मण को अलग कर दिया था, तब से वे उत्तरोत्तर नितांत दरिद्री और दुखी होते चले गए। उनकी इतनी दीनहीन दशा हो गई कि न तो उनकी कहीं से कुछ उधार ही मिलता था और न मांगने पर ही। जब उन्होंने सुना कि हमारे भाई इतने धनी हो गए हैं कि उनके द्वार पर सदा याचकों की भीड़ लगी रहती है, तब वे भी अपने भाई के पास गए। परम भक्त पंडित जी ने भाइयों को आए देखकर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने उत्तर में कहा,
आप जैसे सज्जन पुरुष से अलग होकर हमें कुशल कहाँ। हम तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं हैं, फिर भी आप लोगों पर दया करके प्रेम से मिलते हैं, यह आपका सौहार्द है। बड़े भाई ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो, हम तीनों सहोदर भाई हैं, हम लोग कभी अलग थोड़े ही हो सकते हैं। यह तो एक होनहार थी, हम लोग जैसे प्रेम से पहले रहा करते थे, अब भी हमें वैसे ही रहना चाहिए। संसार में सहोदर भाई के समान अपना हितैषी और प्रेमी कौन है। तुम लोगों को लज्जा या पश्चाताप न करके पूर्ववत ही प्रेम करना चाहिए। यह जो कुछ ऐश्वर्य देखते हो, इसमें भैया मेरा क्या है। यह सब भगवान की विभूति है। जो कोई भी भगवान पर निर्भर हो जाता है, भगवान सब प्रकार से उसका योगक्षेम वहन करते हैं। जैसे बालक माता पिता पर निर्भर होकर निश्चिंत विचरता है और माता पिता ही सब प्रकार से उसका पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार नहीं, उससे भी बढ़कर भगवान अपने आश्रित का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं। यही क्या, वे तो अपने आप को ही उसके समर्पण कर देते हैं। अतः तुम लोगों को अनन्यांश चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक में कही हुई बात पर विश्वास करके नित्य निरंतर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए तथा अर्थ और भाव को समझकर नित्य श्री गीता का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। इसके बाद वे दोनों भाई बड़े भाई के साथ रहकर उनकी आज्ञा के अनुसार नित्य निरंतर जप ध्यान तथा गीता का पाठ करने लगे एवं थोड़े ही समय में भगवान की भक्ति करके भगवत कृपा से भगवान को प्राप्त हो गए। यह कहानी कहां तक सच्ची है इसका पता नहीं है, किंतु हमें इससे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवान पर निर्भर होने पर भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं। अतः हम भी इस पर विश्वास करके भगवान पर निर्भर हो जाएं। सबसे उत्तम बात तो यह है कि नित्य निरंतर भगवान का निष्काम भाव से चिंतन करना चाहिए। योगक्षेम की भी इच्छा न करके भगवान में केवल अहेतुक विशुद्ध प्रेम हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। किंतु यदि योगक्षेम की ही इच्छा हो तो सच्चे पारमार्थिक योगक्षेम की इच्छा करनी चाहिए। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। पारमार्थिक योगक्षेम का अभिप्राय यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में जहां तक हम आगे बढ़ चुके हैं, उस प्राप्त साधन संपत्ति की तो भगवान रक्षा करते हैं और भगवान की प्राप्ति में जो कुछ कमी है उसकी पूर्ति भगवान कर देते हैं। ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया है। इस प्रकार समझकर और इस पर विश्वास करके भगवान पर निर्भर एवं निर्भय हो जाएं। भगवत चिंतन के सिवा और कुछ भी चिंता न करें। जो लोग सांसारिक योगक्षेम के लिए भगवान को भजते हैं, वे भी न भजने वालों की अपेक्षा बहुत उत्तम है, क्योंकि भगवान ने अर्थार्थी अर्थ आदि भक्तों को भी
उदार श्रेष्ठ बतलाया है। उदारा सर्व एवैते, गीता अध्याय 7 श्लोक 18। और ज्ञानी निष्काम अनन्य भक्त को तो अपना स्वरूप ही बतलाया है, क्योंकि उस निष्कामी ज्ञानी को एक भगवान के सिवा अन्य कोई गति है ही नहीं। अतः हमको उचित है कि हम भगवान के निष्काम ज्ञानी अनन्य भक्त बने, क्योंकि ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ अहम स च म प्रियः। गीता अध्याय 7 श्लोक 17। उन भक्तों में नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः हम सभी को भगवान के अनन्य प्रेमी बनकर भगवान को ही पाने के लिए भगवान को सर्वदा नित्य निरंतर चिंतन ध्यान और मनन करना चाहिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।